ड्रामा की स्टार्टिंग में हम रॉन्ग को देखते हैं जो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। असल में उसके स्टमक में पेन हो रहा था। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना रूथलेस है, जरा भी खुद को कंट्रोल नहीं रख पाया। तुम्हारी तो एज भी नहीं हुई है। फिर उसे कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं। रॉन्ग बाहर आकर बैठकर सोचने लगती है कि ये सब 1 मंथ पहले स्टार्ट हुआ था। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर रॉन्ग एक बार में वेटरेस की जॉब कर रही थी। तभी वो एक वीआईपी रूम में आती है। वहाँ वो एक स्ट्रेंज आदमी को देखती है जो काफी ड्रंक था। रॉन्ग उसके पास आकर उसे पसीना आते देख टॉवल से क्लीन करने लगती है, बट वो आदमी उसे रोककर पूछता है, तुम कौन हो? ये मैंने सिटी का सबसे रिच पर्सन है, इसका नाम मिस्टर जिन होता है और हमारा मेन लीड। रॉन्ग बोलती है, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, मुझे मैनेजर ने आपको केयर करने भेजा है। मिस्टर जिन उसको जाने के लिए बोलता है तो रॉन्ग डरकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मैनेजर उसे रोककर बोलता है कि मिस्टर जिन, मैं आपके ड्राइवर को कॉल कर दिया है, ड्राइवर आने तक आप ऊपर होटल रूम में रेस्ट कर लीजिए। फिर रॉन्ग को बुलाकर उसे रूम में ले जाने बोलता है। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग उसे रूम में लेके आती है। मिस्टर जिन उसे टॉवल लाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बहुत हॉट फील हो रहा था। वो बात लेने के लिए जा रहा था। रॉन्ग उसे क्लीन करते हुए सोचने लगती है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई इतना कैसे पी सकता है, वैसे भी रिच लोगों की बात ही कुछ अलग होती है। फिर उसे वाइन देने लगती है तो मिस्टर जिन ग्लास को नीचे फेंक कर रॉन्ग को अपनी क्लोज ले लेता है और कहता है, मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया है, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर ने नशा दिया है। रॉन्ग उसे दूर होना चाह रही थी, बट मिस्टर जिन उसे अपने और क्लोज कर लेता है। फिर उसे बेड पर लेटाकर पूछता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? रॉन्ग को कुछ ना बोलते देख वो उसे किस करने लग जाता है, बट रॉन्ग बोलती है, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। मिस्टर जिन बोलता है, मैं तुम्हें आज नाइट के लिए 2 मिलियन पे करूंगा। ये सुन रॉन्ग उसे नहीं रोकती क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मिस्टर जिन उसे 3 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। रॉन्ग बोलती है, 1 मिलियन ज्यादा पे किए हैं, मुझे उससे एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न करने होंगे। फिर वो एक मेडिसिन स्टोर पर आकर मेडिसिन बाय करती है। बाहर निकलने के बाद उसे ग्रैंडमा कॉल करके बोलती हैं कि अंकल आकर बोल कर गए हैं कि अगर तुम मॉम की सिमेट्री बड़ी करना चाहती हो तो आकर बात कर लेना। रॉन्ग हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर सोचती है कि सिमेट्री का कॉस्ट 7 मिलियन है, बट उससे पहले मुझे उसे 1 मिलियन रिटर्न करने होंगे, फिर बाकी के पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। रॉन्ग वही बार में जॉब कर रही थी। तभी मिस्टर जिन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीआईपी रूम की तरफ जाने लगता है। रॉन्ग उसे देख सोचती है, 1 वीक बाद फाइनली वो आज यहाँ पर आया है, मैं आज ही उसके एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि आज हम हमारी ड्यूटी एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड पूछती है, क्या बात है, तुम उस रिच मैन की तरफ कुछ ज्यादा अट्रैक्टेड हो रही हो? रॉन्ग बोलती है, वैसा कुछ नहीं है। फ्रेंड बोलती है, वो इस सिटी का सबसे रिच फैमिली में से एक है, उन्हें सड्यूस करने के बारे में सोचना भी मत। रॉन्ग बोलती है, ओके। फिर वो उन सबके लिए ड्रिंक लेकर आती है। मिस्टर जो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो जिसके साथ उसने उस दिन नाइट स्पेंड की थी। रॉन्ग सोचती है, अभी उसके पास उसके सारे फ्रेंड्स हैं तो मैं उससे अकेले में बात करूंगी, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तभी मिस्टर जिन उसे बुलाकर उसके बदले कार्ड्स खेलने को बोलकर कॉल पर बात करने चला जाता है। रॉन्ग को तो खेलना ही नहीं आता तो वो हार जाती है। फिर सोचती है, $900 इतने पैसे मैं कैसे पे करूंगी। तभी मिस्टर जिन आकर उसकी हेल्प करता है तो वो विनर हो जाती है। सारे फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जिन तो आज तक किसी भी गर्ल के पास नहीं गया है, बट आज वो हमारे इतना क्लोज था। तुम दोनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते हो? रॉन्ग बोलती, नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। तभी ये बात मिस्टर जिन सुनकर सोचता है वो झूठ क्यों बोल रही है कि वो मुझे नहीं जानती, 1 वीक पहले ही हमने नाइट स्पेंड की थी। फिर रॉन्ग के पास आकर बोलता है, मेरे लिए सूट लेकर रूम में आओ। जैसे रॉन्ग आती है तो मिस्टर जिन कहता है, मुझे पता चला है कि आज किसी और की ड्यूटी थी, तुम उसकी जगह पर क्यों आई हो? तुम्हारा पर्पस क्या है मेरे क्लोज आने का? रॉन्ग बोलती है, मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस आपके 1 मिलियन आपको रिटर्न करने आई थी। असल में आपने 1 मिलियन एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिए थे। तो मिस्टर जिन ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर बोलता है, वो एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे ही हैं, इंजॉय करो, ये बोलकर चला जाता है। रॉन्ग तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, बट अभी भी उसे कुछ और पैसों की नीड थी। फिर वो अपना वर्क खत्म करके घर के लिए निकल रही थी। तभी मैनेजर आकर उसे ब्लैक कार्ड देकर बोलता है, मिस्टर जिन ने तुम्हें हर दिन के लिए बुक कर लिया है, ये रहा तुम्हारा एडवांस में 100 मिलियन, तुम उन्हें अच्छे सर्विस देना जैसे उन्हें सेटिस्फाइड हो। अगले दिन रॉन्ग अपने विलेज आकर अंकल को पैसे देकर मॉम को सिमेट्री में बरी करने को बोलती है। तभी उसे वॉमिटिंग जैसी फील होती है तो ग्रैंडमा पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? रॉन्ग मना करती है कि नहीं ग्रैंडमा, वो मेरे पैसों के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम किया था ना, तो लंच डिनर सही से नहीं कर पाई, तो एसिडिटी हो गई है शायद, मैं ठीक हो जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो सिमेट्री में आकर अपनी मॉम के ग्रेव पर फ्लावर रख के बोलती है, मॉम मैं आपकी लास्ट विश पूरी करती। फिर सोचने लगती है कि कैसे उसकी चाइल्डहुड में उसकी डैड की मॉम ने उसे और उसकी मॉम को भरी बारिश में घर से निकाल दिया था। असल में उन्हें रॉन्ग नहीं चाहिए थी, तो उन्हें तो ग्रैंडसन चाहिए था। उन्होंने रॉन्ग के साथ साथ रॉन्ग की मॉम को भी घर से निकालते हुए ये बोला था कि
मैं अपने बेटे की सेकंड मैरिज करवाऊंगी। ये सोच रॉन्ग रोने लगती है। तभी मिस्टर जिन भी उस सिमेट्री में आया हुआ था। रॉन्ग उसे देखकर अंकल से पूछती है, अंकल वो कौन है? अंकल बोलता है ये सिमेट्री का ऑनर है, बहुत ही रूड टाइप का है। रॉन्ग सोचती है इसके दिए हुए पैसे इसके पास ही चले गए। इधर मिस्टर जिन का असिस्टेंट भी उसे बोलता है वो गर्ल ने पिछले कुछ दिनों से यहाँ की बहुत चक्कर लगाए हैं। असल में वो अपनी मॉम की यहाँ पे ग्रेव बनाना चाहती थी, बट उसके पास इनफ पैसे नहीं थे। वो बहुत पुअर फैमिली से है, पास के विलेज में रहती है। आज फाइनली उसने अपनी मॉम की यहाँ पर ग्रेव बनवाई दी। ज्यादा टाइम बहुत जोर की बारिश हो रही थी। रॉन्ग खड़ी होकर टैक्सी ढूंढ रही थी। तभी मिस्टर जिन उसे देखकर कार में आकर बैठने को बोलता है। रॉन्ग मना करती है तो मिस्टर जिन कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। रॉन्ग आकर कार में बैठ जाती है और मिस्टर जिन को कार गीला करने पर सॉरी बोलती है। मिस्टर जिन उसे एड्रेस पूछता है तो रॉन्ग उसे बता देती है। बैठे बैठे रॉन्ग को नींद आ गई थी और वो कार में सोने लगती है। सोते सोते वो मिस्टर जिन के शोल्डर पे सर रख देती है। उसे पता नहीं चलता। मिस्टर जिन उसे उठाने चाहता है, फिर उसे इतना क्लोज देखकर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद रॉन्ग उठ जाती है और मिस्टर जिन को सॉरी बोलने लगी थी। बाद में मिस्टर जिन उसे ड्रॉप करके चला जाता है। तभी रॉन्ग के पास कॉल आता है कि उसे जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया है, कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। ये सुनकर रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है कि मॉम आज से सारी बैड मेमोरीज को भूलकर मैं न्यू स्टार्ट करने चाह रही हूँ। बट तभी उसे फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो वो सोचती है मैंने तो पिल्स खा लिए थे, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नाइट में रॉन्ग की फ्रेंड मिस्टर जिन के साथ साथ बाकी फ्रेंड्स को ड्रिंक देने आती है। तो सारे फ्रेंड्स रॉन्ग के बारे में पूछने लगते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसने आज से छुट्टी ली है और आज की नाइट शिफ्ट वो नहीं करेगी, वो तो मॉर्निंग शिफ्ट करके चली गई है। ये सुनकर मिस्टर जिन तो शॉक्ड होकर पूछता है क्या वो चली गई है? असल में तो उसने उसे पहले से पैसे देकर रखे थे, तो उसे लगता है कि रॉन्ग सिर्फ उसे पैसे चाहती थी। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम भी जाओ। इधर रॉन्ग अपने ऑफिस आती है। सारे कलीग उसे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तभी उसके पास में बैठी ये गर्ल जिसका नाम जीनो होता है वो बोलती है कि बॉस आज कंपनी आएंगे और हमें टीच भी करवाएंगे। ये सुनकर तो सारे गर्ल्स बॉस के लिए पागल हो रही थी। रॉन्ग भी देखना चाहती थी कि आखिर कंपनी का बॉस है कौन, जिसे देखने के लिए ये सारी पगलाई पड़ी हैं। उसे एक कलीग मिस्टर जिन की पिक दिखाता है। मिस्टर जिन को देखकर रॉन्ग तो शॉक्ड होकर फाइल नीचे गिरा देती है कि ये बॉस है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जिन सारे एम्प्लॉयज की क्लास लेने लाता है। उसे देखकर रॉन्ग तो अपना फेस नीचे कर लिखने लगती है। तभी लेक्चर देते टाइम मिस्टर जिन भी रॉन्ग को नोटिस कर लेता है। फिर मन में सोचता है कि ये यहाँ पर भी आ गई है, मुझे फॉलो करते करते बहुत सी ट्रिक्स भी अपना रही है। तो उसे लगता है कि रॉन्ग उसके लेक्चर को अच्छे से सुन नहीं रही है। तो वो उसे जानबूझकर एक हार्ड क्वेश्चन पूछता है। सारे एम्प्लॉयज बोलने लगते हैं कि मिस्टर जिन ने रॉन्ग को बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा है, बट रॉन्ग आंसर कर देती है, वो भी बहुत अच्छे से। मिस्टर जिन तो उससे इम्प्रेस हो गया था। उसे लगा नहीं था कि रॉन्ग इतना अच्छा आंसर दे सकती थी। सारे तो उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। नेक्स्ट मिस्टर जिन असिस्टेंट को रॉन्ग के बारे में पता करने भेजा था। तो असिस्टेंट आकर बोलता है कि मिस्टर जिन वो एक नॉर्मल लड़की है, उसका इंटरव्यू सबसे अच्छा गया था, तो उसे ये जॉब के लिए कंपनी की तरफ से कॉल आया था। असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर जिन सोचता है हम दोनों का फिर से मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, शायद मैंने उसे गलत समझा था। तभी ग्रैंडपा कॉल आता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा मैरिज करने का इरादा है या मेरे मरने के बाद शादी करोगे। मिस्टर जिन बोलता है आप ये कैसी बातें बोल रहे हो, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की को चूज किया है, तुम जल्दी से घर आकर उससे मिल लो। मिस्टर जिन कहता है अभी नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी आकर उससे मिलो। फिर कॉल कट कर देते हैं। इधर लंच टाइम में फिर से रॉन्ग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो उसके कलीग उससे पूछते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। रॉन्ग मना करके बोलती है नहीं, मुझे एसिडिटी हो गई है, शायद मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगा। फिर वो ऑफिस से लौटते टाइम शॉप में जाकर वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन लेने लगती है, बट ये गर्ल ने जो मेडिसिन दिया था वो एक्सपायरी हो गया था। तो रॉन्ग उससे पूछती है पिछली बार मुझे जो पिल्स दी थी उस पे तो डेट थी ना। तो वो गर्ल चीख कर बोलती है सॉरी मिस, इसका एक्सपायरी हो गया है। तो रॉन्ग घबरा जाती है। फिर घर आकर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आया था। ये देखकर रॉन्ग तो शॉक्ड हो जाती है कि अगर ये बात कंपनी में पता चल गई तो वो लोग तो मुझे कंपनी से निकाल देंगे, इसलिए वो इस बेबी को अबॉर्ट करने के बारे में सोचती है। फिर वो अगले दिन डॉक्टर से इसी बारे में बात करने आती है। तो डॉक्टर पूछते हैं तुम श्योर तो हो ना। रॉन्ग बोलती हाँ। डॉक्टर बोलते हैं तो फिर कल आ जाना। रॉन्ग ओके बोलकर अपनी रिपोर्ट देखकर जाने लगती है। तभी उसके पास से मिस्टर जिन गुजरता है। तो रॉन्ग उसे नहीं देख पाती, बट मिस्टर जिन ने उसे देख लिया था और वो जल्दी से अंदर आकर डॉक्टर से पूछने लगता है कि थोड़ी देर पहले वो लड़की आपसे मिलने क्यों आई थी। डॉक्टर बोलता है कि असल में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है, अभी वो इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। ये सुनकर मिस्टर जिन भागकर जल्दी से बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है, बट तब तक रॉन्ग चली गई थी। तभी घर से कॉल आता है कि ग्रैंडपा को कुछ हो गया है, आप जल्दी से घर आइए। मिस्टर जी ये सुनते साथ साथ घर आ जाता है। तो ग्रैंडपा को एकदम ठीक देखकर बोलता है कि आपको ये सब मजाक लग रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो तुम कभी घर नहीं आते। इससे मिलो, इसका नाम पर्ल है, चन फैमिली की इकलौती डॉटर। दोनों फैमिली काफी सालों से अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ इसकी शादी करवाना चाहता हूँ।
मिस्टर जिन बोलता है मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर जाने लगता है तो ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए उसे बैठने को बोलते हैं तो मिस्टर जिन भी बैठ जाता है। फिर ग्रैंडपा पर्ल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे थे। फिर जैसे दोनों को बात करने के लिए अंदर जाने को बोलते हैं तो मिस्टर जिन उठकर बोलता है मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है, मुझे जाना होगा। फिर वहाँ से इधर रोंग के विलेज की तरफ जाने के लिए असिस्टेंट को बोलता है। रोंग को कॉल करने लगा था बट उसका नंबर तो बंद था। इधर रोंग को फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो ग्रैंडमा ये देख पूछती हैं सच बताओ तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना। रोंग अभी भी झूठ बोल रही थी। तभी विलेज की एक आंटी आकर रोंग से बोलती है एक हैंडसम रिच आदमी एक बड़ी सी कार में विलेज में आया है और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। रोंग सोचती है मुझसे मिलने कौन आया है। फिर उससे मिलने आती है तो मिस्टर जिन बोलता है तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, जल्दी से चेंज करके आओ। रोंग आकर ग्रैंडमा से बोलती है कि वो मेरे ऑफिस का कलीग है, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए लेने आया है। ग्रैंडमा बोलते हैं वो लोग फीमेल स्टाफ को ना भेजकर मेल स्टाफ को इतनी दूर तुम्हें लेने के लिए भेज दिया है। तुम उसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। कोशिश करना कि उस रिच आदमी से दूर ही रहना। अपने डैड के बारे में भूल गई हो। रोंग बोलती नहीं ग्रैंडमा सच में वो मुझे कंपनी ले जाने आया है। ग्रैंडमा बोलती है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कभी मत भूलना और ना ही कुछ गलत करना। रोंग ओके बोलकर मिस्टर जिन की कार में बैठ के जाती है। मिस्टर जिन उसे बोलता है तुम उसे डरती हो। रोंग उसे नाइट की बात याद करके मना करती है। फिर दोनों डिनर करने एक बड़े रेस्टोरेंट में आते हैं। मिस्टर जिन पूछता है तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तुमने जॉब से भी लीव क्यों लिया है। रोंग बोलती है मेरी वजह से तुम्हें एम्बैरस फील होगा इसलिए। ये सुन मिस्टर जिन हंसने लगता है। फिर पूछता है और कुछ नहीं है बोलने के लिए। रोंग उसे इशारों समझा नहीं पाती तो मिस्टर जिन बोलता है प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ बताना है। तभी लंच आता है तो मिस्टर जिन पहले उसे खाने को कहता है। रोंग को तो फॉर्क और नाइफ से खाना ही नहीं आता और वो उसके हाथ से फिसलने लगी थी। ये देखकर पास में बैठे कपल उस पर हंसने लगते हैं और उसे बातें सुनाने लगे थे। मिस्टर जिन गुस्से से मैनेजर को बुलाता है और बोलता है आपके रेस्टोरेंट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैनेजर बोलता है मिस्टर जिन मैं रेस्टोरेंट का ओनर को बुलाता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। कुछ ही सेकंड में ओनर आता है मिस्टर जिन के लिए एक एक्सपेंसिव वाइन लेकर। बट मिस्टर जिन बोलता है यहाँ कोई हमें रिलैक्स होकर लंच करने नहीं दे रहा है तो ओनर उन लोगों को बाहर निकाल देता है। फिर मिस्टर जिन को मील एंजॉय करने को बोलकर चला जाता है। रोंग तो ये देखकर शॉक्ड हो गई थी। फिर उसे मीट कट करके खाने के लिए देता है। रोंग तो बहुत खुश होकर खाने लगती है। बाद में उसे घर ड्रॉप करने के बाद बोलता है कल 9 बजे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा, अपना ID कार्ड भी साथ में लाना। इधर बटलर आकर बोलता है ग्रैंडपा से कि मिस्टर जिन आज भी घर नहीं आएंगे। ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि इस बार मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर्ल बोलती है गुस्सा मत करिए ग्रैंडपा, वो वर्क में बिजी होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं तो फिर तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करके उसके पास ही रहना। फिर बटलर को पर्ल के लिए कंपनी में जाने के लिए अरेंजमेंट करने को बोलते हैं। नेक्स्ट डे रोंग छुपके से आकर कार में बैठ जाती है। मिस्टर जिन उसे बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो, इस चाइल्ड को हर्ट करने के बारे में भूल जाओ। ये चाइल्ड मेरा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। रोंग इमोशनल होकर बोलती है सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। मिस्टर जिन पूछता है रीज़न दो मुझे। रोंग बोलती है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक जॉब भी कर रही हूँ। अगर कंपनी में पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मिस्टर जिन बोलता है मेरी कंपनी वर्क देखती है और तुम इतनी कैपेबल भी हो तो जॉब से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। रोंग बोलती है मैं अभी भी यंग हूँ और बेबी की अच्छे से केयर नहीं कर पाऊंगी, वैसे भी मैं विलेज एरिया में रहती हूँ। मिस्टर जिन उसकी चीज़ को पढ़कर बोलता है तुम मेरी अंडरग्राउंड लवर हो। फिर उसे 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को बोलता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर बोलता है तुम मेरे साथ 2 सालों तक रहना। बेबी बर्थ हो जाने के बाद 1 साल बाद तुम मुझे बेबी को देकर फ्री हो सकती हो। इसके बदले में मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा। ये सुनकर रोंग तो शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर जिन बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें 3 मिनट दूंगा सोचने के लिए। रोंग सोचती इतने पैसों से तो ग्रैंडमा को और सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी पूरी लाइफ बैठकर खा सकेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मेरे बेबी को भी कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो अपने डैड के साथ खुश रह पाएगा। फिर मिस्टर जिन उसे खींचकर सर्टिफिकेट लेने के लिए चला जाता है। फिर दोनों सर्टिफिकेट लेने के बाद बाहर आते हैं। मिस्टर जिन उसे ब्लैक कार्ड देकर बोलता है इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। फिर उसे अपने साथ घर लेकर आता है। रोंग तो इतना सुंदर घर को देखकर शॉक्ड हो जाती है, ऊपर से इतने गार्ड्स को देखकर वो तो डर ही जाती है। अंदर आकर मिस्टर जिन उसे सब मेड से मिलवाता है। उनमें से मिस्टर झैंग सारों के लीडर और जूमा जो कि मेड है, बट मिस्टर जिन उन्हें अपनी मॉम मानता है। फिर झैंग रोंग को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है। रूम बहुत ही बड़ा था। रूम में मिस्टर जिन का सूट देखकर वो झैंग से पूछती है ये सब क्या है, क्या ये मिस्टर जिन का रूम है। झैंग हाँ करता है तो रोंग तो डर जाती है कि अब मुझे इसके साथ रूम शेयर करना होगा। झैंग बोलता है आज मिस्टर जिन घर नहीं आएंगे। ये सुनकर रोंग खुश हो जाती है। बाद में वो बेबी से बोल रही थी कि बेबी अब तुम अच्छे से बॉर्न हो सकते हो, किसी से ना डर कर मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी। तभी ग्रैंडमा की याद आती है तो रोंग उन्हें कॉल करके बोलती है कि ग्रैंडमा मेरे लिए टेंशन मत लेना, मैं बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ, कुछ दिन यहीं पर रहूंगी। ग्रैंडमा बोलती है अच्छे से रहना, किसी मेल फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज मत जाना, केयरफुल रहना। ये सुनकर रोंग रोने लगती है क्योंकि वो ग्रैंडमा से झूठ बोल रही थी।
तभी उसे जू मॉम डिनर के लिए बुलाती हैं। रॉन्ग को डिनर काफ़ी अच्छा लगता है। सारी मेट्स स्पेशली जू मॉम उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी। नेक्स्ट डे रॉन्ग ऑफिस आती है। लंच टाइम में जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स निकालती है तो सारे उसके लंच बॉक्स को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये सेम टू सेम मिस्टर जिन जैसा लंच बॉक्स था, ऊपर से इसका प्राइस मिलियन में था। तो सारे उससे पूछने लगते हैं कि तुम इतनी रिच हो कि लंच बॉक्स भी इतना एक्सपेंसिव लेकर आती हो ऑफिस में। तभी पर्ल आकर बोलती है ये डुप्लीकेट है, तो सारे चले जाते हैं। रॉन्ग उसको थैंक यू बोलती है तो पर्ल उसे धमकाकर बोलती है कि तुम मिस्टर जिन की अटेंशन पाने की अच्छी कोशिश कर रही हो, बट वो सिर्फ तुम्हारे सपने में तुम्हारा हो सकता है, और ये बोलकर चली जाती है। बाद में वो अपने कलीग से पूछती है कि वो कौन है। एक कलीग बोलती है सुनने में आया है कि वो और मिस्टर जिन दोनों चाइल्डहुड से एक ही साथ अब्रॉड में स्टडी किए थी, और मिस्टर जिन के ग्रैंडपा तो पर्ल को बहुत पसंद करते हैं, वो मिस्टर जिन की शादी उसी से करवाएंगे। ये सुनकर रॉन्ग सोचती है इसलिए उसने हमारी शादी को हाइड रखा है, उसे सिर्फ ये बेबी चाहिए। तभी पास में मिस्टर शेन गुजरता है। उसकी कलीग बोलती है मिस्टर शेन को देखा है, वो यहाँ का बेस्ट प्रोफेसर है, वो कितना हैंडसम है। रॉन्ग तो उसका नाम सुनकर याद करने लगती है कि जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो सर्जरी के लिए अर्जेंट 1 मिलियन चाहिए थे। रॉन्ग के पास और कोई भी नहीं था तो मिस्टर शेन के सिवाय, जिससे वो पैसे मांग सके। तब रॉन्ग भागते हुए मिस्टर शेन के पास आई थी, पर डोर के बाहर उसकी बात सुनकर वो अंदर नहीं चाहती। मिस्टर शेन अपने फ्रेंड से बोल रहा था कि वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट है और मेरे लिए उसके मन में जो फीलिंग्स हैं वो फेक हैं। वैसे भी वो रॉन्ग फैमिली की लेजिटमेट बेटी है। ये सुनकर रॉन्ग जाने लगती है उसे बिना मिले ही। बट तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मॉम को हम नहीं बचा पाए। ये सुनकर रॉन्ग वहीं पर बैठकर रोने लगी थी। तभी मिस्टर शेन भी बाहर आके उसे ऐसे देख लेता है। सीन प्रेजेंट में आता है तो मिस्टर शेन रॉन्ग के पास आकर बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर रॉन्ग रोने लग जाती है तो मिस्टर शेन उसे रोक लेता है और पिछली गलती के लिए सॉरी कहता है। बट रॉन्ग उसे अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है प्लीज़ मुझे मत छुओ, मैं मैरिड हूँ। तभी लिफ्ट का डोर भी ओपन होता है जिसके अंदर मिस्टर जिन और पर्ल थे। मिस्टर जिन तो उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि शैन पर्ल का ब्रदर है। पर्ल बोलती है ब्रदर तुम मुझे बिना बताए क्यों आ गए। शैन बोलता है मैं यहाँ मिस्टर जिन के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। मिस्टर जिन तो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है रॉन्ग मेरी स्टूडेंट है। मिस्टर जिन कहता है क्या कोइंसिडेंस है। पर्ल बोलती है क्यों ना एक साथ डिनर करें। रॉन्ग कहती है मैं नहीं चाहूँगी, आप सब इंजॉय करो। बट जिन कहता है चलोगी तुम। नेक्स्ट सारे बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। पर्ल बोलती है रॉन्ग तुमने तो ड्रिंक नहीं लिया है तो ये लो टेस्ट करो। मिस्टर जिन उसे रोक कर बोलता है बहुत सी गर्ल ड्रिंक नहीं करती। फिर वेटर को फ्रेश जूस लाने को बोलता है। फिर शैन उसे जूस देता है पीने के लिए। मिस्टर जिन पूछता है ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो। शैन बोलता है हाँ वो मेरी सबसे प्रिटी फ्रेंड है। ये सुनकर रॉन्ग तो शॉक्ड हो जाती है, बट मिस्टर जिन तो बहुत जेलस फील कर रहा था। शैन बोलता है मैं फ्यूचर में रॉन्ग को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला हूँ। और मिस्टर जिन से कहता है फ्यूचर में आपको मेरी सिस्टर की अच्छे से केयर करनी होगी। मिस्टर जिन रॉन्ग की तरफ देखकर बोलता है पर्ल और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में कभी कोई लव रिलेशन नहीं होगा। शैन कहता तुम दोनों का रिलेशन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है। बाद में सारे बाहर आते हैं। पर्ल ड्रिंक हो गई थी तो शैन बोलता है मैं रॉन्ग को ड्रॉप कर देता हूँ और तुम पर्ल को घर ड्रॉप कर देना। ये सुनकर मिस्टर जिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। शैन रॉन्ग को लेकर चला जाता है। जाते टाइम शैन उसे फिर से अप्रोच करने लगा था तो रॉन्ग बोलती है मैं सिर्फ मैरिड नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर शैन बोलता है मुझे आने में लेट हो गया है। रॉन्ग ने कुछ ना बोलते ही कार से उतर जाती है। शैन के जाने के बाद वो टैक्सी लेकर मिस्टर जिन के घर पे आ जाती है। असल में उसने उसकी विलेज का नाम बोला था। घर के अंदर आते मिस्टर जिन को सामने बैठा देखकर डर जाती है। फिर पूछती है तुम इतनी जल्दी कैसे घर आ गए। तभी जू मॉम स्ट्रॉबेरी लेकर आती हैं तो रॉन्ग साथ ही साथ एक स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। तभी उसके गले में स्ट्रॉबेरी अटक जाती है तो मिस्टर जिन उसके बैग को थपथपाने लगा था। रॉन्ग बोलती है ये बहुत ही डिलीशियस है। मिस्टर जिन बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद आया तो जू मॉम इसे फिर से ऑर्डर कर देंगी। रॉन्ग सोचती है इसे भी पहले से बुक करना पड़ता है। जू मॉम बोलती है हाँ क्योंकि ये फ्रांस से मिस्टर जिन सिर्फ आपके लिए लाए हैं, पूरी कंट्री में ऐसे स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती। ये सुनकर रॉन्ग सोचती है कि मिस्टर जिन मेरे लिए इसे इतनी दूर से लाया है। जू मॉम पूछती है आप कुछ और खाना चाहोगी। रॉन्ग बोलती है हाँ नूडल्स। बाद में वो नूडल्स खाती है और मिस्टर जिन उसके सामने बैठकर टी पीते पीते उसे ही देखे जा रहा था। रॉन्ग पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मिस्टर जिन स्माइल करके चला जाता है। नेक्स्ट डे में रॉन्ग जब वॉशरूम से निकलती है तो सामने मिस्टर जिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ टॉवल में ही था, उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। फिर वो मिस्टर जिन से पूछती है तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। मिस्टर जिन स्माइल करते बोलता है ये रूम मेरा है तो मैं और कहाँ जाऊँगा। रॉन्ग और कुछ ना बोलकर अपने कपड़े निकालने लगती है। तभी मिस्टर जिन उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है तो रॉन्ग उसे रोकते हुए बोलती है जू मॉम आ जाएंगी। मिस्टर जिन बोलता है मेरी परमिशन के बिना अंदर कोई नहीं आएगा। फिर उसे बेड पर पुश करके उसके क्लोज होने लगा था तो रॉन्ग बोलती है बेबी को हर्ट हो जाएगा।
मिस्टर जिन कहता है नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते टाइम रॉन्ग मिस्टर जिन से बोलती है, क्या मैं आज से कैफेटेरिया में लंच कर सकती हूँ? मिस्टर जिन बोलता है क्यों? कोई नहीं, आज से तुम आफ्टरनून का लंच मेरे साथ मेरे कैबिन में करना। रॉन्ग मना करती है कि नहीं, लोग बातें करेंगे, तो मैं सबके साथ लंच करना चाहती हूँ। मिस्टर जिन बोलता है मेरे ऑफिस का कैफेटेरिया का लंच बहुत न्यूट्रिशन और प्रोटीन वाला है, तो तुम खा सकती हो। बट ऑफिस आने पर रॉन्ग को उसके फ्रेंड कलीग से पता चलता है कि आज मिस्टर जिन खुद कैफेटेरिया सर्च करने गया था और वहाँ कुछ गलत फूड देख के उसने उनके हेड को जॉब से निकाल दिया है। तभी पर्ल को आते देखकर सारे बैठ जाते हैं। वो रॉन्ग को बहुत सारा वर्क आज ही एंड करने को बोलकर चली जाती है। वर्क करते करते उसे बहुत रात हो गई थी। मिस्टर जिन घर आकर रॉन्ग के बारे में पूछता है तो जूमोम उसे बताती हैं कि रॉन्ग आज घर नहीं आई है, शायद वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा कंपनी में। ये सुनकर मिस्टर जिन जल्दी से उसे लेने के लिए ऑफिस आ जाता है और नीचे उसके आने का वेट कर रहा था। जैसे रॉन्ग आती है वो उसे अपना कोट पहनाकर घर लेकर जाने लगता है। कार में बैठती रॉन्ग सो जाती है और मिस्टर जिन उसे सीट बेल्ट लगाने लगता है। इससे दोनों काफ़ी क्लोज आने लगे थे और उन दोनों को कार में एक साथ बैठे पर्ल देख लेती है। उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि रॉन्ग जानबूझकर मिस्टर जिन को सेड्यूस कर रही है। पर्ल को तो रॉन्ग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर मिस्टर जिन खुद को उसे किस करने से रोक देता है, बट रॉन्ग उसे पकड़कर बोलती है मेरा बिग टेडी बियर। मिस्टर जिन ये सुन स्माइल करने लगता है। अगले दिन रॉन्ग नींद से जागने के बाद वार्डरोब में बहुत सारे न्यू ड्रेसेस देखती है और फिर जूमॉम से पूछती है तो वो बोलती है कि मिस्टर जिन ने सारे न्यू डिज़ाइंस तुम्हारे लिए बनवाए हैं। रॉन्ग को तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट वो किसी को कुछ ना बोलकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। बाद में पार्किंग में छेंग उसे मिस्टर जिन का अम्ब्रेला देता है तो रॉन्ग भी उसे अपने पास रखकर काम करने लगती है। तभी पर्ल सबके लिए कॉफी लेकर आती है, फिर उन्हें देने लगती है। तभी रॉन्ग के पास रखा अम्ब्रेला देखकर समझ जाती है कि ये अम्ब्रेला मिस्टर जिन का है, बट रॉन्ग बोलती है कि ये मेरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको एक गिफ्ट कर सकती हूँ। पर्ल बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इधर आकर मिस्टर जिन पर गुस्सा करते बोलती है कि वो मुझे कभी भी अपने क्लोज आने नहीं देता, बट रॉन्ग को हमेशा स्पेशल फील करवाता है। फिर किसी कॉल करके रॉन्ग के बारे में पता लगाने को कहती है। इधर रॉन्ग भी सोचने लगती है पर्ल को ऐसा क्या हुआ है, अम्ब्रेला देखकर इतना गुस्से में क्यों चली गई, कहीं ये अम्ब्रेला मिस्टर जिन का तो नहीं है। फिर बोलती है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में वो घर पर अपना वर्क कर रही थी। जूमॉम बोलती हैं कि आपको इतना हार्ड वर्क करना ठीक नहीं है, वैसे भी मिस्टर जिन तो आपके साथ ही हैं, तो फिर किस बात का डर है। रॉन्ग बोलती है मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद रॉन्ग वहाँ पर सो गई थी। मिस्टर जिन आकर उसे सोता देखता है तो जूमॉम को उसे उठाने से मना कर देता है। दोनों उसके काम के बारे में बात करने लगते हैं तो रॉन्ग घबराकर उठ जाती है। ये दोनों स्माइल करने लगते हैं। रॉन्ग बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। फ्रेश होने के बाद जब वो सोने आती है तो मिस्टर जिन बोलता है क्या तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं लगे? रॉन्ग बोलती है अच्छे हैं, बट बेबी बॉर्न होने के बाद तो मैं चली जाऊंगी, हमारा डाइवोर्स भी हो जाएगा, तो मेरे लिए इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर मिस्टर जिन सोचता है वो मेरे साथ रिलेशनशिप आगे नहीं ले जाना चाहती। फिर उसे कपड़े ट्राई करने को बोलकर सो जाता है। बाद में रॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर जिन बोलता है कल उस ड्रेस को पहनकर ही ऑफिस जाना। रॉन्ग भी डर के मारे हाँ बोल देती है। रॉन्ग के सो जाने के बाद मिस्टर जिन ड्रिंक करते हुए सोचता है कि वो क्यों मुझसे दूरी बना के रखती है। नेक्स्ट डे उसके न्यू कपड़े देख के जूमॉम उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगी थी। ऑफिस में भी सब लोग सेम बातें बोलने लगते हैं। फिर रॉन्ग अपना प्रोजेक्ट लेकर पर्ल के पास आती है और बोलती है मैम अगर आप इसे देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप बिजी नहीं हो तो एक बार चेक कर लो। पर्ल बोलती दिखता नहीं है मैं बिजी हूँ, तुम जाओ मैं चेक कर लूँगी। रॉन्ग के जाने के बाद वो इस प्रोजेक्ट को बिना देखे ही फेंक देती है। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट लेकर सबको आकर बोलती है कि अगर आज की मीटिंग अच्छे से हो गया तो फिर मैं सबको ट्रीट दूंगी। ये सुनकर सारे खुश हो जाते हैं और पर्ल मीटिंग में चली जाती है। बट ये प्रोजेक्ट मिस्टर जिन को ज़रा सा भी पसंद नहीं आता। वो सब पर गुस्सा करने लगता है और पर्ल से कहता है तुम फॉरेन में से पढ़ाई करने गई थी ना, ये पढ़ाई करके आई हो इतना बेकार, तुम्हें तो बेसिक नॉलेज भी सही से नहीं है। फिर मिस्टर जिन दूसरा प्रोजेक्ट अच्छे से करने को बोलता है कि दोबारा सेम गलती नहीं होनी चाहिए। पर्ल अपनी कैबिन आने के बाद मिस्टर जिन पर गुस्सा कर रही थी। उसने मुझे सबके सामने ऐसे डांटा, ये सब रॉन्ग की वजह से हुआ है। फिर वो डस्टबिन में से उसका प्रोजेक्ट निकाल कर देखने लगती है और शॉक्ड होती है कि सब कुछ इतना परफेक्ट था और मिस्टर जिन ने जैसा कहा था रॉन्ग ने बिल्कुल वैसे बनाया था। फिर जाते टाइम रॉन्ग से धक्का लग जाती है तो रॉन्ग नीचे गिर जाती है और उसके स्टमक में पेन भी स्टार्ट हो गया था। तभी उसकी कलीग फ्रेंड आकर पर्ल को सॉरी बोलकर रॉन्ग को ले जाती हैं एंड उसके हाथ में मेडिसिन लगा देती है। फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ को मीटिंग के लिए बुलाती है। फिर सब पर गुस्सा करने लगती है। मिस्टर जिन को हमारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा तो फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर रॉन्ग को खड़ा करके बोलती है नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर चली जाती है। रात को जब वो घर जाने के लिए निकलती है तो शैन उसका बाहर वेट कर रहा था। रॉन्ग को देखकर बाहर आकर बोलता है तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। रॉन्ग बोलती मेरे पास बैंडेड है, मैं लगा लूंगी। शैन उसे बैंडेड लेकर रॉन्ग के हाथ पे लगा देता है
और ये सब मिस्टर जिन भी कार में बैठा देख लेता है। जब वो वहाँ पे आता है तो शैन उससे पूछता है, आप इतनी लेट नाइट पर्ल के लिए वेट कर रहे थे? मिस्टर जिन बोलता है, तुम एक प्रोफेसर हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैन बोलता है, मैं यहाँ रॉन्ग को ड्रॉप करने आया हूँ। रॉन्ग बोलती, नहीं मैं चली जाऊँगी। शैन बोलता है, तुम्हारे स्टमक में भी पेन हो रहा है ना, चलो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड का तो तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, तभी तो इतनी लेट होने के बाद भी तुम्हें लेने नहीं आया है। रॉन्ग बोलती है, वो थोड़ा बिजी है, मैं चली जाऊँगी। बट शैन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पर्ल आकर मिस्टर जिन से बोलती है, तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? बट मिस्टर जिन कुछ नहीं बोलता। तभी शैन रॉन्ग को लेकर जाने लगता है और मिस्टर जिन से बोलता है, पर्ल को घर ड्रॉप कर देना। मिस्टर जिन कुछ भी नहीं कहता। रात को जब रॉन्ग घर आती है तो सारा कुछ तोड़फोड़ देखकर जू मॉम से पूछती है, क्या हुआ है? जू मॉम बोलती है कि आज मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, सारा कुछ तोड़फोड़ करके चला गया। मैंने आज तक उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। रॉन्ग रूम में आकर बोलती है, मैं और मेरा बेबी दोनों ठीक हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तभी मिस्टर जिन उसके हाथ में चोट के बारे में पूछता है तो रॉन्ग झूठ बोल देती है और बोलती है कि शैन एक काइंड इंसान है। यह सुनकर मिस्टर जिन उसके क्लोज आकर बोलने लगता है, तो क्या मैं काइंड नहीं हूँ? रॉन्ग बोलती है, ऐसा नहीं है, तुमने मेरी मॉम की लास्ट विश पूरी करने में मेरी हेल्प की, अब तुम मेरी और बेबी के अच्छे से केयर कर रहे हो, तुम तो बहुत काइंड हो। मिस्टर जिन उसे क्लोज लाकर बोलता है, अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम मुझे कॉल करना सबसे पहले। रॉन्ग हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर जिन और पर्ल एक साथ ऑफिस आते हैं तो कलीग बातें करने लगती हैं कि शायद अब ये दोनों अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने वाले हैं, तभी तो एक साथ ऑफिस आ रहे हैं। फिर उसके हाथ पर बैंडेड को देखकर बोलती है, अरे ये तो मेरा बैंडेड है। रॉन्ग तो डर जाती, इसे मैंने क्यों नहीं हटाया, बोला था ना। दूसरी गर्ल बोलती है, अरे नहीं, शॉप में तुम्हारे जैसी बहुत से सेम बैंडेड मिल जाएंगे। वो बोलती, नहीं, इसे मैं पर्सनली यूज़ करने के लिए बाहर से लाई थी, कंट्री में नहीं मिलता ये। फिर रॉन्ग से पूछती है, क्या बात है, बॉस को क्या कोई और लड़की पसंद आ गई है? ये सुन रॉन्ग तो खांसने लगती है। फिर सबको चलने के लिए बोलती है। अगले दिन पर्ल को जब पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा विलेज में रहती हैं तो पर्ल उसे बोलती है, तुम उन्हें वहाँ से निकाल दो। फिर आकर रॉन्ग को बहुत सारे वर्क करने को देती है। रात को जैंग को मिस्टर जिन ने भेजा था रॉन्ग को पिकअप करने के लिए। रात जाते टाइम रॉन्ग अम्ब्रेला के बारे में पूछती है तो जैंग बोलता है, ये बॉस के लिए खास डिज़ाइन किया गया था, प्राइस मिलियन में है। ये सुन रॉन्ग सोचती है, मैंने बिना सोचे समझे पर्ल को ये देने का प्रॉमिस कर दिया है। फिर झैंग से बोलती है, क्या उनका एड्रेस मिल सकता है? तो झैंग हाँ बोलता है। फिर जब रॉन्ग घर आती है तो बड़े से बियर को बेड पर देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे पकड़कर वहीं सो जाती है। अगली मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो बहुत लेट हो गया था। वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए उठने लगती है। तभी जू मॉम आकर उसे बोलती हैं, मिस्टर जिन ने कहा है कि आज आप लीव लेकर घर पर रेस्ट करेंगी, फिर बाद में मिस्टर जिन तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों जाने लगते हैं। कार में रॉन्ग पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे बिग बियर पसंद है? गिफ्ट के लिए थैंक यू। मिस्टर जिन बोलता है, क्योंकि हर दिन रात को तुम मुझे बिग बियर समझकर हक करके सोती हो। ये सुन रॉन्ग तो शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर जिन उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है। डॉक्टरों ने बताते हैं कि रॉन्ग ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। मिस्टर जिन रॉन्ग के नंबर को वाइफ के नाम से सेव कर लेता है। रात को रॉन्ग फिर से काम करते करते वहीं पर ही सो गई थी। तभी मिस्टर जिन आकर उसे बेड पर सुला देता है और फिर बाहर आता है उसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए। तभी वो प्रोजेक्ट देखकर सोचता है, पर्ल ने पिछली बार भी मुझे रॉन्ग का प्रोजेक्ट नहीं दिखाया था। रॉन्ग सच में बहुत कैपेबल है, बट इस बार उसके सारे हार्डवर्क को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इसलिए अगली मीटिंग में मिस्टर जिन सारे एम्प्लॉयज़ को भी मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। सब एक एक करके अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तभी मिस्टर जिन नोटिस करता है बहुत टाइम से बैठने की वजह से रॉन्ग को तकलीफ हो रही है, तो वो 10 मिनट के लिए ब्रेक देकर कुछ फूड्स अरेंज करने को बोलता है। सारे तो ये सुन शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर लिन ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया है। बाद में पर्ल के सेक्रेटरी बोलती है कि मिस, आपने बॉस और रॉन्ग दोनों की शर्ट नोटिस किया था, दोनों पूरा सेम थे। पर्ल बोलती है वो फेक रिंग पहनी होगी मिस्टर जिन का टेंशन पाने के लिए। फिर मीटिंग में सेक्रेटरी सबको फूड देती है बट रॉन्ग को नहीं देती। ये बोल कर कि सब फिनिश हो गया है। उसकी फ्रेंड रॉन्ग को उसे थोड़ा लेने के लिए बोलती है। तभी मिस्टर जिन आकर रॉन्ग के हाथ में प्लेट ना देखकर गुस्सा करने लगता है कि क्या कंपनी में फूड कम पड़ गया है। फिर असिस्टेंट को अपना वाला प्लेट लेकर रॉन्ग को देने के लिए कहता है तो असिस्टेंट सॉरी कहते रॉन्ग को प्लेट दे देती है। मीटिंग स्टार्ट होती है। पर्ल इस बार रॉन्ग का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाली थी बट वो सही से बोल नहीं पाती, तो मिस्टर जिन जिसका ये प्रोजेक्ट है उसे एक्सप्लेन करने को बोलता है। असल में उसे तो पहले से पता था कि ये प्रोजेक्ट रॉन्ग ने रेडी किया है। फिर रॉन्ग सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। सारे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। मिस्टर जिन भी बहुत खुश होता है। पर्ल को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सेक्रेटरी से उसे रास्ते से हटाने को बोलकर चली जाती है। इधर शैन आकर रॉन्ग को लास्ट टाइम डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। रॉन्ग भी उसके साथ डिनर करने रेस्टोरेंट आती है। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। शैन उसे फिश खाने को देता है तो रॉन्ग बोलती है मुझे अब ये पसंद नहीं है, मेरी चॉइस पूरी तरह बदल गई है। शैन केक लाता है और उसे बर्थडे विश करता है। फिर केक कट करने वाला ही था तो रॉन्ग मना करके जाने लगती है।
तभी शैन उसके पीछे आकर बोलता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रॉन्ग मना करके बोलती है नहीं नहीं मैं टैक्सी ले लूँगी। तो शैन उसे कार में लास्ट टाइम बैठने के लिए बोलता है। दोनों चाह रहे थे कि शैन को मिस्टर जिन का कॉल आता है जो बोल रहा था तुम्हारी सिस्टर बार में तमाशा कर रही है। तो शैन और रॉन्ग दोनों बार में आते हैं। पर्ल तो मिस्टर जिन को जाने नहीं दे रही थी, ये देखकर रॉन्ग को गुस्सा आ रहा होता है। फिर चारों एक साथ जाने लगते हैं। कार में भी पर्ल मिस्टर जिन के साथ चिपकी बैठी थी। शैन बोलता है मिस्टर जिन मेरी सिस्टर के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है। मिस्टर जिन रॉन्ग की तरफ देखकर बोलता है मैरिड हूँ। ये सुन शैन तो शॉक्ड हो जाता है कि क्या। मिस्टर जिन रॉन्ग का नाम लेने ही वाला था, तभी मिरर में रॉन्ग को ऐसा देखकर वो मना कर देता है। रॉन्ग विलेज के बाहर उतरती है। वो जा रही थी तभी मिस्टर जिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉन्ग पूछती है तुम उनके साथ नहीं गए। मिस्टर जिन मना करके बोलता कार अभी आती होगी। तभी एक लेडी फ्लावर बेच रही थी, उनके पास आकर बोलती है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे कपल लग रहे हो, कपल शर्ट भी पहनी है। रॉन्ग बोलती नहीं नहीं ये तो बस कोइंसिडेंस है। बट मिस्टर जिन उसके क्लोज लाकर उस लेडी से एक फ्लावर बाय करके रॉन्ग को दे देता है। वो लेडी उन्हें ब्लेसिंग देकर चली जाती है। कार आने पर दोनों घर आते हैं। मिस्टर जिन ने पहले से रॉन्ग के लिए सरप्राइज रेडी कर रखा था। जैसे रॉन्ग घर आती है तो सारे उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। रॉन्ग बहुत खुश होती है। दोनों एक साथ कैंडल बुझाते हैं। जैंग दोनों की एक साथ वाली फोटो भी क्लिक करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सारे लोग रॉन्ग को लेकर बातें करने लगते हैं कि इस न्यू इंटर्न के लिए पर्ल को जॉब से निकलना पड़ रहा है, शायद इसने बॉस को सेड्यूस कर लिया है। तभी उसे मिस्टर जिन ऑफिस में बुलाता है। रॉन्ग के आने पर उसे पता चलता है कि उसे पर्ल की पोजीशन दी जा रही है। वो खुश हो जाती है, बट वो अभी भी डाउट में थी कि मिस्टर जिन मेरे हस्बैंड है इसलिए मुझे प्रमोशन दे रहा है। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए मिस्टर जिन से पूछती है मुझे ही क्यों चूज किया तुमने। मिस्टर जिन बोलता है ये तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी की वजह से मिला है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो खुश होकर बाहर आती है तो पर्ल की सेक्रेटरी उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है। रॉन्ग भी उसे मना नहीं कर पाती। दोनों डिनर करने आते हैं। तभी सेक्रेटरी बातों बातों में मिस्टर जिन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है पूछ लेती है। तो रॉन्ग बोलती है वो मेरे दूर का अंकल है, मैं विलेज से हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है तो उन्होंने मुझे उनके घर रहने को दिया है। रॉन्ग के चले जाने के बाद पर्ल बोलती है मैं खामखा उस पर गुस्सा निकाल रही थी, असल में तो वो उसका रिलेटिव है। अगले दिन वो रॉन्ग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है और उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। रात को वो आज मिस्टर जिन को प्रपोज करने के लिए रेडी होकर जा रही थी कि शैन उसे रोककर बोल देता है कि मिस्टर जिन मैरिड है तो तुम उससे दूर रहो। यह सुनकर पर्ल तो गुस्से में मिस्टर जिन के पास आकर स्ट्रीट पर ही तमाशा करने लगती है और रोते रोते बोलती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने। तभी उसे शैन घर ले जाता है। इधर रॉन्ग भी सारा कुछ देख रही थी। फिर मिस्टर जिन रॉन्ग के साथ बार में अपने फ्रेंड से मिलने आता है। पर्ल सबको बोल देती है कि मिस्टर जिन मैरिड है तो सारे उससे पूछते हैं तो मिस्टर जिन हाँ बोलता है। तभी पर्ल ग्रैंडपा कॉल लगा देती है तो मिस्टर जिन सबके सामने बोल देता है कि मैंने बहुत टाइम पहले से शादी कर ली है और अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। अगले दिन ये न्यूज़ ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है। सारे कलीग तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। बाद में मिस्टर जिन सबको वेडिंग गिफ्ट के लिए बाहर घूमने के लिए लेके जाता है। रॉन्ग सबके साथ बस में जा रही थी बट मिस्टर जिन उसे मैसेज करके अपनी कार में बुलाता है। दोनों कार से जाते हैं बट तभी मिस्टर जिन के स्टमक में अचानक से पेन होने लगा था तो रॉन्ग उसकी केयर करने लग जाती है। बाद में वो खुद उसके लिए कुकिंग भी करती है। मिस्टर जिन उसे उसके लिए इतनी केयर करते थे कि उसे किस करने लगा था बट रॉन्ग उसे रोक देती है कि बेबी है। मिस्टर जिन उसे बेड पर लेटाकर रेस्ट करने को बोलता है। बाद में वो दोनों पार्टी में आते हैं। मिस्टर जिन कॉल पर बातें करते करते चला जाता है। तभी पर्ल मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाकर रॉन्ग के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगी थी। उसने रॉन्ग की डैड को भी वहाँ पे बुला लिया होता है। डैड रॉन्ग को देखकर बहुत खुश होते हैं बट रॉन्ग उनसे हाथ छुड़ा लेती है कि मुझे आप नहीं चाहिए। डैड बोलते मैंने तुम दोनों को ढूंढने का बहुत ट्राई किया पर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। रॉन्ग बोलती है कि मॉम की तो कब की डेथ हो गई है। ये सुन डैड बहुत सैड होते हैं। तभी पर्ल फिर से रॉन्ग को बुली करने के लिए आती है तो मिस्टर सामने आकर सबको बोल देता है कि रॉन्ग ही मेरी हिडन वाइफ है। फिर सबके सामने उसे रिंग देकर प्रपोज भी करता है। रॉन्ग हाँ बोलती है। तभी ग्रैंडपा आकर मिस्टर जिन को डांटने लगते हैं बट फिर रॉन्ग को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मिस्टर जिन ग्रैंडमा को भी यहाँ पे लाया था। रॉन्ग उन्हें देख के स्माइल करती है तो ग्रैंडपा उन्हें प्रपोज करने भाग जाते हैं। फिर वो सब एक साथ फोटोज खिंचवाने लगे थे और इस ब्यूटीफुल सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।